दोस्तों, बिहार आज बहुत तेजी से बदल रहा है। आंकड़े के अनुसार आपको भी पता चलता होगा, अगर सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया से आप जुड़े होंगे तो आपको बिहार की सच्चाई जो है आज दिख रही होगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो अभी आपको सब कुछ आगे वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल पाएगी। सामने से जो स्क्रीन पे मशीन चलते हुए देख रहे हैं और जिनको चलाते हुए देख रहे हैं, ये बिहार के वैशाली जिले की कहानी है। और जो सामने से इस मशीन को चला रहे हैं अनिल जी हैं। अगर बिहार के बारे में बात की जाए तो पहले लोग जो है दूसरे प्रांतों में जाकर जॉब करते थे और 10,000 15,000 के लिए जो है लोग बहुत धक्के खाते थे। लेकिन अब जो है बिहार के लोगों की जो है थोड़ी सोच बदली है। इसमें अहम योगदान सरकार का भी है और सरकार के माध्यम से जो है सहयोग पहुंच रहा है और लोग अपने घर पे ही जो है इस तरह के लघु उद्योग की मशीन को लगाकर आज ठीक ठाक मुनाफा कमा रहे हैं और घर परिवार के साथ रहकर ठीक ठाक जो है कमाई कर रहे हैं और आराम से दाल रोटी का व्यवस्था जो है अपने घर पे ही कर रहे हैं। ये वीडियो क्यों खास है? ये वीडियो इसलिए खास है कि अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आप अभी भी बाहर किसी प्रांत में जॉब कर रहे हैं या जाने की फिराक में है तो अब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आज बिहार सरकार की तरफ से बहुत सहयोग पहुंच रहा है। आप उन योजनाओं के माध्यम से, अगर बजट की कमी है तो उन योजनाओं के माध्यम से भी आप इस तरह के लघु उद्योग की शुरुआत अपने घर पर रहकर कर सकते हैं और जितना आप बाहर कमाने जाएंगे उससे कई गुना ज़्यादा आप घर पर रहकर कमा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी, आपका भी सर स्वागत है। एक बार अपना परिचय और हमारे दर्शकों को यहाँ का पूरा पता बताइए। जी, मेरा नाम अनिल पंडित हुआ। मेरा गाँव पड़ता है जो घोरल प्रखंड में है। घोरल या वैशाली जिला में पड़ता है। जी, वैशाली और मुजफ्फरपुर का बॉर्डर है। हाँ, गांव कौन सा है ये मझिया आ जाएगा। मझिया। तो वैशाली जिला के मझिया में अभी हम लोग हैं और यहाँ अनिल जी जो हैं तेल मिल उद्योग का काम चल रहा है। हालांकि पीछे भी और मशीन है। कौन कौन सी मशीनें हैं? जी, हमें आटा चक्की रखे हुए हैं पुराने वाली आटा चक्की है, पत्थर वाली आटा चक्की। जी जी। और ये हॉलर मशीन काफी पुरानी है, बहुत पुरानी है। कब से है इस बिजनेस में? जी, हम 2014 से इसमें लगे हुए हैं। 2014 से? जी, यानी जब से मोदी जी आए तब से आप इस बिजनेस को कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि सामने ये जो आप मशीन देख रहे हैं, कौन सा एक्सपेलर है ये कोल्ड प्रेस साइलेंट गियर बॉक्स है। तो साइलेंट गियर बॉक्स की जो है कोल्ड प्रेस आपने लगाई। तो मार्केट में बहुत सारे एक्सपेलर हैं। जी, बहुत। उसको न लगा के इसको क्यों आपने लगाया? ये लगाने से हमको फायदा बुझा रहा है, जो बिजली भी मेरा कम खपत हो रहा है। अच्छा, बिजली बिल कम आ रहा है। आवाज साउंड तो है ही नहीं है। हाँ, साइलेंट गियर बॉक्स का साउंड भी नहीं है, आवाज नहीं है। आवाज भी नहीं है इसमें। इसको जहां मर्जी हो, छोटा जगह में भी आप लगा के इसको लगा सकते हैं। अगर यही बोल्ट वाली रहती तो ये पूरे रूम इसके लिए तो सापर बैठाना पड़ता। हर चीज बैठाना होगा तो उसमें आवाज भी है। बिल्कुल, इसमें कोई आवाज नहीं है। और प्रोडक्शन कैसा है? जी, बहुत अच्छा है। 32-33% अभी हम निकाले हैं इसको। अभी नया है, हम सीख लेंगे इसके बाद तो फिर हमको बिल्कुल नहीं होगा। तो कितने HP पे इसको चला रहे हैं? जी, इसको हम 10 HP पर भी चला रहे हैं। 10 HP पे चला रहे हैं। और साइलेंट गियर बॉक्स वाली कोल्ड प्रेस 10 HP वाली है। जी। तो घंटे का क्या प्रोडक्शन इस पे मिल जाता है? घंटे के लगभग एक से एक के लगभग आता है। 1 क्विंटल 2 किलो के आसपास घंटे का प्रोडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ जो है आप सरसों की जो पेराई कर रहे हैं, खुद की पेराई कर रहे हैं या गाँव वाले? खुद भी पेर रहे हैं, बाहर के भी जो गाँव भर का आते हैं। हाँ जी, 100 आदमी को हम पेर रहे हैं। तो पेराई का क्या रेट आप रखे हुए? पेराई का भी रेट हमें नया है तो अपनी 5 रुपए किलो रखे हैं। 5 रुपए किलो? जी जी। कोई भी सरसों वगैरह लेके आता है तो 5 रुपए किलो हम पेर रहे हैं। और अगर कोई तेल यहाँ लेने आता है तो? तेल ले लेते हैं तो 190 रुपए भी लगा रहे हैं। 190 रुपए लीटर या केजी में लगा रहे हैं। 190 रुपए केजी जो है ये बेच रहे हैं। तो ऐसे करके ये काम कर रहे हैं। आटा चक्की आपने बताया 2014 से आप लगाए हुए हैं। तो पहले आटा चक्की आपने किया और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको लगा तो अब जाके तेल मिल को भी आपने लगाया। तो ऐसे करके ये काम कर रहे हैं। और इधर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपने लगाया लिया है। कितने केवी का ये कनेक्शन है? ये 10 किलो का है। 10 केवी का है। जी। और उसी से जो है एक ही मोटर से सब चल रहा है? नहीं, हम एक ही मोटर से नहीं, हम अलग अलग मोटर रखते हैं। अच्छा, क्योंकि एक मोटर रहता है तो फिर लाइन से आपको चलाना पड़ता। उसके बाद बिल भी मेरा ज्यादा आता है। इसके लिए हम एक ही चलाते हैं, कभी भी चलाते थे एक ही चलाते हैं। अच्छा, ये चलाते हैं तो वो बंद कर देते हैं, वो चलाते हैं तो वो बंद। अच्छा, एक मोटर से अगर चलाते तो बिजली बिल ज्यादा आता है क्या? बिजली बिल ज्यादा आ जाएगा। अच्छा, इसलिए आपने सेपरेट मोटर लगाया। अनिल जी, एक चीज ये बताइए, जैसे यहाँ जो आपने 3 फेज कनेक्शन लगाया है, 10 केवी का लगाया है, तो महीने में क्या बिजली बिल आ जाता होगा? महीने में लगभग पहले तो ज्यादा था, थोड़ा अपनी पिसाई कम है, फिर भी वही 10 से 12 हजार के लगभग। 10 से 12 हजार रुपए सिर्फ महीना लग जाता है। तो बताइए, अभी लोग 10-12 हजार रुपए के लिए दूसरे प्रांतों में जाकर खटते हैं, आप सिर्फ यहाँ बिजली बिल भरते हैं। जी। तो
मुनाफा तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि मुनाफा आपको ठीक ठाक हो रहा है, तभी आप 10-12 हजार रुपए मुनाफा नहीं होता तो कमाते कहाँ से, तो कहाँ से भरते हैं बिजली तो बिल? 10 से 12 हजार रुपए सिर्फ बिजली बिल भर। जी। हालांकि अभी तो स्मार्ट मीटर लग गया होगा। हाँ, तो स्मार्ट मीटर लग गया, पहले मीटर था जी, महीने महीने आता था, पहले अब महीने आप था, रिचार्ज कीजिए अपना चलाइए जो भी है। तो आप देख सकते हैं स्मार्ट मीटर लगा हुआ, तो डेली रिचार्ज करते हैं या 2-4 दिन पे करते हैं? 8 दिन 10 दिन पर कर देते हैं, कर देते हैं एक बार कर देते हैं, फिर 4,000 चला है, का कर दिए, फिर बंद, हाँ 2000-4000 का कर दिए, फिर चलता है, फिर ये खत्म हो जाता है, फिर करते करते हैं। हैं। तो ऐसे करके इस बिजनेस को एक बार देख सकते हैं, ये काफी अच्छा काम इन्होंने किया है, और ये सब चीजों को देखकर आप सीख सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों से मिलने के बाद ये सब जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन आप ऐसे उद्यमियों से मिलते हैं तभी आपको मिलता है। ये तो कोल्ड प्रेस वाली जो है मोटर हो गई, आप सामने से देख सकते हैं, और दूसरा जो मोटर है ये लगा हुआ है। तो आटा चक्की में कितने एचपी का आपने लगाया है? आटा चक्की में 10 HP मेरा है, 10 एचपी आटा चक्की में भी चला रहे हैं जी। और इधर जो है इसमें भी 10 एचपी क्रॉम्पटन वाला लगाया है जी, मोटर आपने। क्रॉम्पटन का मोटर है। तो आप देख सकते हैं, और ऐसे इसी पे जो है इसको काम कर रहे हैं। 2017 से हम लगाए हुए हैं मोटर, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वो वाली मोटर किस कंपनी की है? वो भी क्रॉम्पटन का क्रॉम्पटन का ही है, जी, इसलिए इसमें भी 2017 आपने में इसको काम लगाए थे, जो हम पुराना वाला लिए थे वो जल गया था मेरा 2 बेड, तो हम इसको पटना से हम मंगवाए थे इसको तो मोटर। इसीलिए फिर इसमें भी क्रॉम्पटन ही आपने जी, लगाया क्रॉम्पटन ही लगाए हैं, इसको 17 से हम चला रहे हैं, अभी तक इसको माथा दर्द नहीं किया है। तो क्रॉम्पटन पे जो है आपको विश्वास बढ़ गया जी, जी। इसीलिए, और मोटर चलने के ऊपर है। हाँ, हम बहुत सब बढ़िया कंपनी की चला मोटर है, अभी चलती है। तक सर्विस हमको अच्छा दिया तो है। इसीलिए जो है, और यही एक ट्रस्ट बढ़ने का कारण होता है। जी। तो अभी हम लोग बिहार के वैशाली जिले में, जी। पुरौल प्रखंड है, मझिया गांव है। तो मशीन आपने कहाँ से मंगवाई? मशीन तो हम महुआ से लिए थे। महुआ वैशाली से? जी, महुआ वैशाली जो पड़ रहा है हम लोग के नजदीक, यहाँ से 8-9 किलोमीटर के लगभग है। अच्छा, यही बगल से ही ले जी, लिए। जी। बगल में ये मशीन ऐसे उपलब्ध होती है महुआ में? अभी तो नया में आ गए हैं। कंपनी का क्या लेके। नाम है? भारत मशीनरी। भारत मशीनरी? जी जी। और वहाँ ये सब मशीनें ऐसी मिल जाती हैं? हाँ, बहुत तरह का कोल्ड प्रेस की मशीन मिल मशीन। रही है वहाँ हालांकि पर। ये तो बहुत आधुनिक मशीन है, हाँ। लेकिन अब यहाँ भी जो है वैशाली में भी ये सब उपलब्ध हो रही है। जी। तो वहीं से आपने ये मशीन को मंगवाया, तो कैसा कंपनी से कैसा सपोर्ट वगैरह आपको कैसा? बहुत अच्छा है। उस दिन भी हम जहिया लगाए थे, हम तो अभी हाल फिलहाल लगाए हैं, तो वहाँ से भी 2 आदमी आके यहाँ सेट उट करके ही गए अच्छा, हैं। ट्रेनिंग वगैरह आके जी, जी। आपको मोटा मोटी कुछ भी गड़बड़ी होता है कहते हैं, वो अपने फोन करते हैं हमको बराबर कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रहा है, तो हम बताते हैं जैसा अगर रहता है ठीक रहता है तो ठीक है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। जब मशीन आप शुरू में लेते हैं और जब चलाते हैं तो मशीन आपके लिए नई होती है और मशीन के लिए आप नए होते जी, हैं, जी। तो थोड़ी बहुत समस्या हाँ, आती है समस्या इसमें। आती है तो थोड़ा। शुरू में अगर कंपनी का सपोर्ट मिल जाता है हाँ, तो तो आदमी सफल हो जाता है। हाँ, और जब आदमी लगेगा, सफल इसके हो बाद जाता दिक्कत है नहीं होगा तो फिर मेरा। उसका एक जो है विश्वासी कस्टमर भी बन जी, जाता जी, है। जी। तो ये सब जो है, हालांकि 1-2 महीने अभी थोड़ी बहुत समस्या इसमें आएगी, आती थोड़ा है। थोड़ा परेशानी तो होगा। नया उसी वो हम नया लिए थे, उस समय तो हमको कुछ लूर नहीं था, फिर भी करते हम करते सपोर्ट फिर करके धीरे-धीरे चलाए। अनुभव आता है तो आदमी सीख हाँ, जाता अच्छा, है। हम इससे रुपया कमाए हैं, तो बढ़िया। आटा चक्की से ठीक ठाक आपने जी जी, पैसा बहुत कमाया बढ़िया है। कमाया, उसी से कमाई से भी हम ये लिए। तो ये कोल्ड प्रेस की मशीन लिए हैं भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज महुआ से, और आप देख सकते हैं यहाँ स्टिकर वगैरह भी जो है पूरा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे, अभी अपने साथ एक एक्सपर्ट भी हैं और सर से आगे की जानकारी लेंगे। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और अभी अनिल जी से हम बात कर रहे थे, जी बिल्कुल। तो पता चला कि हालांकि बिहार तो पहले से बहुत बदला है और अभी बदल रहा है, सरकार के सहयोग से कहें या लोगों की सोच के अनुसार कहें, सही तो बात यही है कि दोनों का बहुत जरूरी है, एक सरकार का सहयोग और लोगों की सोच, और इसी कारण जो है परिवर्तन आता है। और आज बिहार सही में वास्तव में बहुत बदल रहा है, आंकड़ों के अनुसार हम सबको पता चल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ मैंने देखा कि ये बिहार का वैशाली जिला, वैशाली का तो अपना एक इतिहास है, लेकिन अब ये सब जो है पता चलता है कि वैशाली में भी ऐसी मशीनें जो हैं अब उपलब्ध हो रही हैं, कोल्ड प्रेस की आधुनिक मशीनें। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज इसी चीज के लिए जानी जाती है, जो आपने सोच की बात करी, एक सरकार की, एक लोगों की। तीसरी सोच भारत मशीनरी की यही रही है कि आप अपना स्वरोजगार खुद करें। हाँ, समझिए, हमारी सब कस्टमर को यही हम लोग सब सिखाते हैं, आप दूसरे के यहाँ जॉब करने से बढ़िया है कि आप खुद का बिजनेस का खुद का मालिक बनिए, वो बहुत ज्यादा बेहतर है। इसमें अब सरकार सपोर्ट करती है, आप हर तरीके से सपोर्ट मिलता है, आप लोग आपको समझिए। और पहले बिहारी जो है एक गाली की तरह लोग यूज करते थे, लेकिन बिहारी अब जो होना जो है एक सम्मान की बात अपने आप में हो रही है। और ऐसे में सब लोगों का जो है बहुत धन्यवाद है, आपकी कंपनी का भी बहुत धन्यवाद है जो ऐसे ऐसे लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रही है। तो ये जो कोल्ड प्रेस की मशीन है जी, मैं एक चीज देखता हूँ कि कोल्ड प्रेस में भी बहुत सारी वेरिएंट आते रहती है। पहले हम सिंपल वाली कोल्ड प्रेस देखते थे, अभी ये बोल रहे हैं कि साइलेंट गियर बॉक्स वाली कोल्ड प्रेस। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
साइलेंट गियर बॉक्स वाले में एक खासियत है ना, इसमें क्या होता है कि मोटर पे प्रभाव कम पड़ता है, मशीन पे लोड कम पड़ता है, जिससे क्या ना आपको बिजली कम उठता है, ठीक है, मशीन स्मूथ चलता है। और सबसे बड़ी बात स्क्वायर होने के कारण, स्क्वायर बॉक्स होने के कारण इसमें साउंड लेस मशीन है, हाँ, बिल्कुल आवाज भी नहीं करता है। अगर इस मशीन को आप कहीं भी लगाते हैं, आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ घर बगल है, बगल में घर है, अगल बगल भी घर है, और फिर भी दरवाजे में मशीन रख के चला रहे हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है, समझिए। तो एक खासियत है साइलेंट गियर बॉक्स का। बिल्कुल। तो इसमें कौन कौन से मॉडल आ जाते हैं भाई साहब? इसमें हमारे पास 3 HP से लेके 15 HP तक हमारे पास इस मॉडल में हमारे पास मिल जाएगा, उपलब्ध है। और इसके अलावा कौन कौन सी मशीनें आपके इसके अलावा हमारे पास आटा चक्की में डायमंड कटर हो, पल्वराइजर हो, मसाला मशीन हो या राइस मिल हो, बहुत सारा लघु उद्योग के सारी मशीनें हमारे यहाँ मिल जाएगा, उपलब्ध है। तो एक चीज मैं देख रहा हूँ कि बिहार में जो है सरकार भी बहुत सहयोग कर रही है, समय समय पे जो है स्कीम निकालते रहती है, युवा उद्यमी योजना या लघु उद्यमी योजना। लघु उद्यमी योजना की बात करें तो 2 लाख रुपए, युवा उद्यमी योजना में सरकार 10 लाख रुपए तक का इस तरह का उद्योग लगाने के लिए दे रही है। तो मान लीजिए जिनके पास बजट की समस्या है और अगर इस तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, जिनके पास बजट कम है और तेल मिल लगाना है, जैसे मान लीजिए तेल मिल में कम से कम आपको लाख रुपया 2 लाख रुपया कम से कम लगाना पड़ता है, अब बड़ी में जाएंगे आप 3 लाख 4 लाख तक लगाना पड़ता है, वो लोगों के पास बजट नहीं होता है, तो आप वहाँ पे सरकार से आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है ना। एक तो जो आप लघु जो बताए हैं उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा PMEGP और PFME करके 2 योजना चलती है, केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार की, जो आप अपने बैंक से, आप नजदीकी बैंक से आप ले सकते हैं। जिस भी सरकारी बैंक में हो आपका खाता हो, उस बैंक में जाइए, वहाँ पे बात कीजिए, वहाँ पे आपसे कोटेशन मांगा जाएगा, कंपनी का कोटेशन लगाइए, ठीक है ना। उपकंप पे बैंक आपका पेमेंट कंपनी को डालती है, आप वहाँ से मशीन लीजिए और फिर आपका EMI चलेगा बैंक द्वारा, समझ। तो ये तो तरीका आपने बताया, लेकिन कोटेशन कैसे उपलब्ध हो पाएगा? कोटेशन आप, हमारा नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप इस पे कॉल कीजिए, इस पे डॉक्यूमेंट भेजिए, आपको कोटेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस कोटेशन को बैंक में जमा कीजिए, उस द्वारा आपका लोन सेंक्शन होगा और उसके बाद आप सरकार बैंक द्वारा आपका पेमेंट आएगा हमारे पास, हम आपको मशीन देंगे, फिर अपना बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं इतनी आसानी से। बिल्कुल। तो इसको मैं संक्षेप में एक बार बता देता हूँ आपको कि अगर आपके पास बजट की समस्या है और अगर आप करना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार के तहत जो PMEGP या PMFE चलता है उसका सहयोग ले सकते हैं। उसको ऑनलाइन अप्लाई करके आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोटेशन वगैरह मांगा जाएगा, तो आप सर की कंपनी जो भारत मशीनरी है उसका जो है कोटेशन आप उसमें लगा दीजिएगा। अगर बिहार से हैं तो बिहार में युवा उद्यमी योजना या लघु उद्यमी योजना में आप अप्लाई करते हैं तो उसमें अगर कोटेशन मांगा जाता है तो आप इनका सहयोग कर सकते हैं और आपकी कंपनी इसमें सहयोग करेगी। बिल्कुल, 100%। तो थोड़ा सा अपना परिचय और कंपनी कैसे लोग पहुंच सकते हैं या कैसे बात कर सकते हैं, थोड़ा सा उनका एड्रेस वगैरह बता दीजिए। हमारा कंपनी का नाम भारत मशीनरी एंड इंटरप्राइजेज है, जो बिहार में वैशाली जिला के नजदीकी सिटी महुआ में लोकेटेड है, ठीक है ना। अगर हमारे पास अगर आप आना चाहते हैं तो मान नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका हाजीपुर हो गया, पटना हो गया, आप इधर जाएंगे तो मुजफ्फरपुर या समस्तीपुर, एकदम बीचों बीच सेंटर में उपलब्ध है, ठीक है ना। अगर आप किसी भी जगह से आते हैं तो आप आसानी से हमारे पास आ सकते हैं, चाहे बिहार के किसी भी कोने से हो या इंडिया के किसी भी कोने से हो। बाकी अधिक जानकारी के लिए हमारा नंबर दिख ही रहा है आपको स्क्रीन पे, आप उस पर कॉल कीजिए, आपको जो भी जानकारी लेनी है आप जानकारी आप ले सकते हैं। नाम क्या हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम होगा राज। तो आप राज जी से बात कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी और समय दोनों देने के लिए, आप दोनों का। तो दोस्तों ये सामने से आप देख रहे हैं अनिल जी हैं, जो कि बिहार के वैशाली जिला के गोरौल प्रखंड के मझिया गांव के रहने वाले हैं। और यहीं भाई साहब ने जो है 2014 से आटा चक्की का काम शुरू किया और आटा चक्की में मुनाफा कमाने के बाद तेल मिल उद्योग की शुरुआत करी। इसमें इनका सहयोग राज जी ने किया, जो कि भारत मशीनरी और इंटरप्राइजेज से हैं, और इनके सहयोग से जो है आज इनका काफ़ी अच्छा व्यवसाय चल रहा है। तो अगर आप इस तरह के उद्योग में इंटरेस्टेड होंगे और इस तरह का उद्योग लगाना चाहते हैं और बिहार से हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत शायद ना पड़े। जितनी सरकार योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है बिहार के लोगों का, तो उन योजनाओं के लाभ के माध्यम से अगर बजट की कमी है तो आप इस तरह के उद्योग की शुरुआत अपने घर में रहकर कर सकते हैं और आजीविका का माध्यम इस बिजनेस को बना सकते हैं। कौन सी बिजनेस? तो तेल मिल उद्योग को। तो दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। आपकी सहूलियत के लिए नंबर दिया गया है, उस पर संपर्क करके तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।